हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम द पी टू द सर्कल विथ सेंटर वो कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है और पी ए और पी बी दो टेंजेंट उसके ऊपर खींचा गया है, ठीक है। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है, एंड एंगल 80 डिग्री। और वो जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में 80 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो पी ओ ए इज इक्वल टू, और हमें यहाँ पे पी ओ ए की वैल्यू निकालनी है। तो डायग्राम पहले बना लेते हैं। पी ए बी बी एक सर्कल ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है 10.2 का। देखो ये क्या है, 10.2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। तो डायग्राम में बनाती हूँ। ये मेरी सर्कल हो गए और सर्कल से वो कह रहा है एक इस तरह से टेंजेंट बनाएंगे पी से, पी ए और क्या है पी बी, ठीक है। ये पी ए और पी बी है टेंजेंट हो गए, और ये मैंने सेंटर ले लिया वो जो उसने बताया। अब हम इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, ज्वाइन कर दिया मैंने उसे। अब उसने क्या दिया है पी ओ ए, तो पी ओ ए कहाँ बन रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको हम क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी थोड़ी टेढ़ी हो गया। ये है वो पॉइंट, मतलब ये वाली, ठीक है, ये वाली है, तो यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें ये वाली मांग रखा है पी ओ ए, ये वाली एंगल मांग रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं सॉल्यूशन कराती हूँ आप लोगों को। डायग्राम मेरी बन चुकी है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें गिवन क्या क्या दिया है, ठीक है। गिवन क्या दिया, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट है, तो हम लिखेंगे पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, ठीक। और वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब फिर क्या लिखेंगे, जो वो है वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हो गया गिवन पार्ट, ठीक है। अब हमें ये वाला अगर मतलब प्रूव करनी है, हमें प्रूव करने के लिए क्या दिया है, शो करने के लिए, फाइंड करने के लिए दिया है। यहाँ पे प्रूफ नहीं करनी है, फाइंड करने के लिए दिया है पी ओ ए। पी ओ ए हमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमें निकालनी है। तो हमें कैसे निकालनी है, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाली ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करूँगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाली एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा। और एक चीज़ भी और दिया है, यहाँ पे कितने डिग्री में ये झुके पड़े हैं, ये 80 डिग्री बना रहे हैं ये दोनों आपस में। क्वेश्चन पढ़ी थी ना मैंने, यहाँ पे कितने डिग्री दिया है, पी एंड पी पी एज द सेंटर वो इज़ द इंक्लाइन दैट द एंगल कितने डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पर जो ये वाले एंगल ये कितने बना रखे हैं, यहाँ पर ये 80 डिग्री बना रखा है, ठीक है। मतलब ए पी और बी ये हमारा 80 डिग्री, ये भी आपके गिवन में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ए पी बी मैं लिख देती हूँ, ये कितने डिग्री, 80 डिग्री, ये भी गिवन दिया है, ठीक है। और देखो जब मैं ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगी ना, तो ये वाली एंगल इसके साथ मैं सिटी से इक्वल कर लूँगी कॉन्ग्रुएंट के बाद। उसके बाद अगर ये 80 है, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। फिर मैं ये वाली ट्रायंगल उठा लूँगी, इस ट्रायंगल में ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तीनों मिला के कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। और ये तो 90 डिग्री का होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा मैंने क्लू दे दिया, अब मैं सवाल करने जा रही हूँ, ठीक है। हम दो ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ए पी ओ। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल कौन सा आएगा, बी पी ओ, और कौन सा आएगा ट्रायंगल बी पी ओ। इन दोनों में 3 क्राइटेरिया हमें ढूंढना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो मैंने ढूंढा पी ओ। देखो ये जो पी ओ है ना, ये दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, ठीक है। तो पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, मैंने क्या लिखूंगी यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये कॉमन है, ठीक है। और क्या है, और कौन सा एंगल है, देखो वो ए इज इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो मैंने लिखूंगी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस तो सर्कल में हर रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया मुझे मिल गया, एक और मुझे ढूंढनी है। एक और क्या है, ये 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि मैंने बोली हूँ रेडियस और टेंजेंट, ये बीच के जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। तो ये रेडियस ये टेंजेंट, ये बीच के एंगल ये कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो नाम क्या है, पी ए ओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी ए ओ इज इक्वल टू कितना आएगा, पी बी ओ इज इक्वल टू पी बी ओ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईच 90 डिग्री, ये क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यों हुआ ये 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि एंगल बिटवीन रेडियस
एंड टेंजेंट। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल कितना आ जाएगा, बी पी ओ। अच्छा, ए पी ओ ये बी पी ओ के साथ कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये वाला एंगल जो है इसके साथ इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। तो ए पी ओ, तो यहाँ पे लिखूँगी ए पी ओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी पी ओ एंगल, बी पी ओ एंगल। ध्यान रखना ये ट्रायंगल है और ये एंगल है। ठीक है, किससे हो गया ये हो गया सी पी सी टी से मेरी इक्वल हो गया। अच्छा, अगर ये टोटल 80 है तो आधी आधी हो जाएगा, 40-40 हो जाएगा ना वो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी ओ इज इक्वल टू बी पी ओ इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 डिग्री। मतलब इस ट्रायंगल में हमें ये 40 डिग्री मिल गया। अब मैं ये वाली ट्रायंगल उठाऊंगी, कौन सा, ए पी ओ इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ। इसमें देखो ये 90 है, ये 40 है और इसको अभी निकालनी है। तो ये तीनों मिला के कितनी डिग्री है, तीनों मिला के 180 डिग्री। तो मैं इसका नाम लिखूँगी ए पी ओ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी क्या, ए पी ओ प्लस इस वाले का नाम क्या है, पी ए ओ। क्या है ये, पी ए ओ प्लस में इस वाले का नाम क्या है, पी ओ ए। प्लस में क्या आएगा, पी ओ ए इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री। और ये 90 दिया, ये 40 दिया, इसको मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो ए पी ओ 40 डिग्री है और पी ए ओ मेरे 90 है। प्लस में कितना आ जाएगा, पी ओ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। ये कितना आएगा 130। प्लस में क्या आ जाएगा, पी ओ ए इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये देखो 40 90 डिग्री, पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा पी ओ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और ये माइनस में 40, माइनस में कितना है 130 डिग्री। प्लस इधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे क्या बनकर आ जाएगा 50 डिग्री। अब पी ओ की वैल्यू उसने मांगा था तो हमें कितने मिल गया, हमें 50 डिग्री मिल गया। तो ये क्वेश्चन में पे सोल्यूशन हो गए, जो मांगा था हमें मिल गया।